हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि कोई हैंगिंग बास्केट जो हम लगाते हैं प्लांट्स, उसको हम किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से उसके आपको स्टेप्स बताऊंगी कि आप कैसे एक हैंगिंग बास्केट को अच्छी तरह से बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उसमें प्लांट लगाना है। तो सबसे जो पहले मैं आपसे बात करूँगी कि आप हैंगिंग बास्केट किस तरह की आपको लेनी है। जैसे ये मैंने फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, अपनी पसंद की लें। जैसे मैंने ये प्लास्टिक की ली हुई है, ये थोड़ी सी कचकड़े टाइप है, थोड़ी सी हार्ड है। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की भी आती हैं, फिर लोहे की हैंगिंग बास्केट्स भी आती हैं, और आजकल तो सिरेमिक की हैंगिंग बास्केट्स भी आने लगी हैं। ये देखिए, इस तरह से ये लोहे की हैंगिंग बास्केट मैंने ली हुई है। इस हैंगिंग बास्केट के अंदर या तो आप एक कॉयर की अंदर लाइनिंग आती है, एक कटोरी बनी हुई आती है, वो रख दो। और या फिर एक छोटी छोटी जाले वाली इसी तरह की लोहे की बास्केट आती है, तो उसके अंदर आप कोको कॉयर को बिछा सकते हैं या मॉस ग्रास को बिछा सकते हैं। अब मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर देखिए ये अर्दन पॉट रखा हुआ है ना, मिट्टी का गमला रखा हुआ है। ये बेस्ट तरीका रहता है हैंगिंग बास्केट लगाने का। लोहे वाला लो और उसमें ये रख दो। फिर ये देखिए प्लास्टिक वालियों में, ये मेरी बहुत पुरानी है, ये प्लास्टिक वाले जो हैं इनकी अलग शेप है, ये भी खूबसूरत लगती है। मैंने ऐसे ऑल्टरनेट लगा दी हुई हैं। ये देखिए, फिर अलग शेप की, ये देखिए ये गोल वाली लगाई हुई हैं। ये थोड़ी फ्लेक्सिबल वाली हैं, तो थोड़ा सा थोड़ी डी शेप हो जाती हैं। और ये वाली एक अलग तरह की है। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, इसमें स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है ना। तो ये वाली फ्लेक्सिबल वाली है, गोल डिज़ाइन की है। ये देखिए कुछ अलग डिज़ाइन की है। बीच बीच में मैं अलग अलग डिज़ाइन की लेती रहती हूँ, तो आप कैसी भी लगा सकते हो। आपको सिरेमिक की ले सकते हो, लोहे की ले सकते हो, प्लास्टिक में तो आजकल इतने डिज़ाइंस आते हैं। तो फर्स्ट बात तो ये हो गई कि आप एक हैंगिंग बास्केट अच्छी सी सिलेक्ट करें जो आपको अच्छी लगती हो, आपके जहाँ लगाना है उसको सूट करती हो। फिर आप उसमें होल्स करेंगे। अगर प्लास्टिक वाली है तो उसमें आप होल्स करेंगे, और अगर आप कोको कॉयर वगैरह की लाइनिंग लगाते हैं तो वो तो उसमें तो वैसे ही पानी निकल जाएगा। अच्छा, ऐसे साइड्स में भी होल कर सकते हैं आप हैंगिंग बास्केट के, ताकि बहुत ज़्यादा पानी उसमें इकट्ठा होकर पौधा आपका ख़राब नहीं हो। फिर अब हमने अच्छी तरह से ड्रेनेज होल बना लिया। फिर मैं जो अपनी हैंगिंग बास्केट्स बनाती हूँ ना, उसमें जो इन होल्स के ऊपर कपड़े को रखती हूँ। ठीकरी नहीं रखती हूँ, कपड़ा रखती हूँ इसके ऊपर, ताकि जो पानी है वो मतलब कपड़ा भी एब्जॉर्ब कर ले और थोड़ा ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर रहे हमारी हैंगिंग बास्केट में। अब हमने इसकी लाइनिंग भी तैयार कर ली, और तीसरी चीज़ जो इसके बाद स्टेप आता है, आपने हैंगिंग बास्केट सेलेक्ट कर ली, लाइनर ले लिया उसके लिए, जैसे मैंने कहा कोको कॉयर का या वो, फिर हमने उसका होल करा, बंद कर दिया। फिर बात आती है पॉटिंग मिक्स की। तो हैंगिंग बास्केट में मैं वैसे ज़्यादातर नॉर्मल पॉटिंग सॉइल ही डाल देती हूँ, लेकिन उसमें हल्की पॉटिंग सॉइल आजकल इस बार जो मैंने लगाई है हैंगिंग बास्केट्स, उसमें हल्की बनाई है। उससे हैंगिंग बास्केट की शेप भी नहीं बिगड़ती। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, और एक हिस्सा ये देखिए ये मैंने राइस हस्क लिया है। राइस हस्क क्या है, थोड़ा सा पानी भी रिटेन करेगा, खाद का काम भी करता है, और आपकी मिट्टी को एरिएटेड और वेल ड्रेन्ड भी बनाता है। आप इसकी जगह कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोकोपीट पर्सनली कम पसंद है, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स होते हैं, उसे 2-3 पानी धोना होता है, और अगर अच्छी तरह से नहीं बनी हुई हो, अच्छी तरह से स्टेरलाइज्ड नहीं हो, तो वो थोड़ा नुकसान देती है पौधों को। और फिर एंड में ये देखिए ये थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर, मैंने साफ पाउडर डाला है, 1 चम्मच डाल दें, क्योंकि पौधों में क्या होता है, फंगस लगने की बहुत डर रहता है। और फंगस एक ऐसी चीज़ है कि बड़ा मुश्किल से ठीक होता है अगर फंगस का इन्फेक्शन हो जाए, पौधों को भी और ह्यूमन बींग्स को भी। तो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए, कोई भी फंगस से बचने के लिए, क्योंकि जड़ें पानी में रहती हैं, उनमें फंगस लग के मर जाता है पौधा। तो ये देखिए अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स कर लिया है, एक एक हिस्सा तीनों में, और बड़ा ही हल्का बनता है ये। अच्छा, हमको जिनके यहाँ राइस हस्क होता है उनके यहाँ तो बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन अब ऑनलाइन भी मैंने मंगवाया है, 2 किलो मंगवाया था, और इतने दिन हो गए मेरे चले जा रहा है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है,
तो थोड़ा सा महंगा भी आता है, तो भी ये जो रिवर सैंड से सस्ता ही पड़ता है जिस भाव से वो बाज़ार में मिलती है। तो देखिए अब हमने ये पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया, और ये देखिए इसको अब हम भरेंगे, अच्छी तरह से भर लेते हैं। भरने में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमने चेन लगाते हैं ना टोकरी में, तो ये जो चेन्स के जो होल हैं, जिन होल्स में ये चेन लगती हैं, उन होल से 1 इंच या 3/4 इंच के करीब जो है वो मिट्टी नीचे रहनी चाहिए। नहीं तो इन होल्स के थ्रू आप पानी डालेंगे तो इन होल्स के थ्रू पानी निकल जाएगा। तो इसको कम से कम आप 1 इंच के करीब नीचे रखें इस मिट्टी को होल से। तो होल तो सब में ही होंगे टांगने के लिए, तो थोड़ा नीचा रखने से, इतना नीचा 1 इंच के करीब अगर हम रखते हैं तो पानी निकलेगा नहीं। पौधा डालेंगे तो पानी भी डालना पड़ेगा ना, तो इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 1 इंच तक पानी होल्ड कर सके। अब जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि अच्छा सा कोई पौधा सेलेक्ट करना, ऐसा पौधा जो बाहर की तरफ ट्रेल करता हो, बाहर की तरफ ऐसे आए, तो हम जब टोकरी को टांगे तो वो अच्छा लगे। ऐसे स्ट्रेट उगने वाला जो पौधा लगाएंगे तो हैंगिंग बास्केट में हमेशा बाहर की तरफ ड्रूप करने वाले पौधे लगाने चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इसमें हमेशा हार्डी प्लांट्स लगाने चाहिए, ऐसे प्लांट्स जिनको कम पानी मिलने पर भी वो लगे, क्योंकि हैंगिंग बास्केट ऊपर टंगी हुई होती है, तो वो जो है उसमें हमें पता नहीं चल पाता पानी कम है नहीं है, तो इसलिए पौधे इस टाइप के लगाएं। मैं तो पर्सनली इस टाइप के लगाती हूँ। मैं 1-2 दिन में आपको वीडियो भी बनाऊंगी कि कौन से प्लांट्स सुंदर लगते हैं और हार्डी भी रहते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए। तो देखिए जैसे मैंने ये कटिंग लगाई हुई है इसकी स्पाइडर प्लांट की, तो इसको मैं निकालती हूँ। कभी भी किसी गमले में से ऐसे निकालना हो ना, तो ऐसे ठोक के निकाल लेते हैं इस तरह से, बड़ा गमला हो तो भी। अब देखिए इसमें अच्छी तरह रूट्स डेवलप हुई हुई हैं। देखिए ये जो प्लांटलेट्स बनते हैं ना, उसी को मैंने लगा दिया था, अच्छी सी डेवलप हुई हुई हैं। इसी को लगा देते हैं हम इस हैंगिंग बास्केट में। अब हैंगिंग बास्केट में पौधे जब हम लगाते हैं ना, तो 2 तरह से लगाते हैं। एक तो मिक्सचर भी लगाते हैं, कई बार 2-3 तरह के पौधे एक साथ, जैसे कोलियस, स्पाइडर एक साथ। तो उसमें हम क्या कर देते हैं, बीच में जो है वो थोड़ा ऊंचा पौधा लगा देते हैं, उसके चारों तरफ थोड़े नीचे लगने वाले पौधे लगा देते हैं। जैसे कि हमने लिया तो ये देखिए ऐसे 4-5 पौधे रिम के साइड में लगाते हैं। अगर कॉम्बिनेशन में लगाना है तो ये रिम के साइड वाले पौधे जो हैं थोड़े नीचे वाले पौधे लो हाइट के लगाते हैं, और बीच में जो पौधा एक लगाएंगे वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट हाइट वाला थोड़ा सा। तो उससे कॉम्बिनेशन से आपकी हैंगिंग बास्केट में बीच वाला पौधा भी दिखेगा और साइड वाले नीचे पौधे भी दिखेंगे। लेकिन अगर आपको सिंगल पौधा लगाना है तो भी आप ऐसे सेंटर में एक पौधा और साइड में छोटे छोटे पौधे, ताकि वो एक साथ जब 4-5 पौधे बढ़ेंगे तो आपका जो प्लांट है वो टोकरी है वो बहुत अच्छी तरह से बास्केट भर जाएगी। जैसे अब मैंने ये बड़ा पौधा सेंटर में लगा दिया। अब देखिए ये दूसरे इस यही वाले सेम, अगर मैं कॉम्बिनेशन करती तो बीच में कोई स्ट्रेट पौधा लगाती, साइड में छोटे रहने वाले। लेकिन अभी तो मैं एक ही पौधा लगा रही हूँ, तो एक बड़ा वाला बीच में लगा दिया, और ये छोटी कटिंग्स जो हैं चारों तरफ 3 या 4 या 5 कटिंग्स ये लगा दूंगी। तो जब ये एक साथ ग्रो करेंगी तो अब हमारी टोकरी जो है वो जल्दी से भरेगी अच्छी तरह से। देखिए छोटे छोटे पौधे अलग करके इनको मैं साइड्स में लगा। कोलियस की भी हैंगिंग बास्केट अच्छी बन सकती है। कोलियस में हम ये कर सकते हैं, सेंटर में कोलियस लगा दें और चारों तरफ इसके स्पाइडर लगा दें, तो बहुत प्यारा लगेगा। बीच में से कलर्ड और साइड में स्पाइडर, नीचा स्पाइडर और ऊंचा जो है वो कोलियस। देखिए इस तरह से अब हमने लगा दी। अब हम क्या करें, इसमें पानी देने के लिए फर्स्ट वाटरिंग के लिए इसमें थोड़ा सा मैंने NPK मिला दिया, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा मतलब 1/4 चम्मच से भी कम, और उसका हम इसकी फर्स्ट वाटरिंग उससे कर देंगे। ये देखिए। अच्छा, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हमने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या है, एक लेयर मल्च की कर देनी चाहिए। मल्च से क्या फ़ायदा होता है कि जब आप पानी देते हैं ना, तो आपकी जो मिट्टी है वो बाहर नहीं आती। और दूसरी चीज़ क्या होती है ऐसे मल्चिंग करने से, ये मल्चिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। मल्च पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि हम क्या क्या चीज़ें एज अ मल्च यूज़ कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि मल्चिंग, व्हाट इज़ मल्चिंग, टाइप ऑफ मल्चेस, फन गार्डनिंग, ऐसे लिख देंगे तो आपको वीडियो आ जाएगा मेरा। इसका एक फ़ायदा और होता है कि जब हम हैंगिंग बास्केट्स को ऊपर लटकाते हैं तो ये जड़ें जो है ना
उनको गर्मी लगने से बचाता है, जड़ें जलती नहीं हैं इससे, जब हम इस तरह से मल्च कर देते हैं ऊपर, है ना। तो मल्चिंग से ये फ़ायदा है, मल्च ज़रूर कर देना चाहिए हैंगिंग बास्केट्स को हमें। और फिर बस अब हमने मल्चिंग भी कर दी है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से हैंग करना है हमने, है ना। क्लीन करके पौधे को, इसको हमें अच्छी तरह से हैंग करना है अपनी हैंगिंग बास्केट्स को। तो उसके लिए हमें एक अच्छी सी पोजीशन भी देखनी पड़ेगी कि पौधे की जो है छाया में रखना है, धूप में, जैसा पौधा है उसे। अब कई बार जब हम लगा देंगे तो कई बार ऐसे देखिए, जो पुरानी बास्केट्स हो जाती हैं लेगी हो जाती हैं, बाहर की तरफ ऐसे गिरने लग जाती हैं। तो उनको अच्छी तरह से ट्रिम करके रखेंगे अपनी हैंगिंग। ये तो मैंने थोड़ी हार्ड ट्रिमिंग की हुई है खाद डाल के। पौधे बास्केट को हमेशा एक तो राइट प्लेस पे लगाएं, धूप वाला पौधा है तो धूप में, छाया वाला है तो छाया में। फिर उसे अच्छी तरह ट्रिम करके उसके सूखे जैसे स्टिक्स, सूख गई हुई टहनियाँ वगैरह सब हटा के वेल ग्रूम्ड रखें अपनी हैंगिंग बास्केट को। कई बार क्या होता है, लोगों की हैंगिंग बास्केट बेतहाशा यूँ बाहर लटके जा रहे हैं बेडॉल से प्लांट्स, वो हैंगिंग बास्केट सुंदर नहीं लगती हैं। ग्रूम्ड होनी चाहिए हैंगिंग बास्केट, तो ही उसकी खूबसूरती आती है। तो उसके लिए पहले तो उसको सही जगह, छाया वाला पौधा छाया में, जो मैं शायद 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ, उस तरह से रखें। इनको पानी रोज दें, क्योंकि ये ऊपर टंगी रहती हैं। ऊपर टंगी रहने के कारण क्या होता है, इनमें वाटर लॉस जल्दी होता है, तो पानी इनको रेगुलर दें। और ज़्यादातर ऐसे पौधे लगाने की कोशिश करें, अगर आप बिज़ी रहते हैं, तो जिनको एक दिन पानी नहीं भी दिया तो वो चल जाए। तो इसको पानी अच्छी तरह दे के रखें आप। और 10 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। उसके लिए 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच NPK 19-19-19 घोल के इनको 10 दिन में एक बार ज़रूर दें। अगर ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो 1 बाल्टी पानी में 2-3 मुट्ठी कोई भी खाद, गोबर की हो या वर्मी कंपोस्ट, उसको भिगो दें और अगले दिन उसका पानी आप 10 दिन में एक बार ज़रूर दें अपने पौधों को। तो अपनी हैंगिंग बास्केट्स को आप ग्रूम्ड रखेंगे, सुंदर तरीके से अच्छी जगह लटकाएंगे, तो बस ऐसे इसको देखिए, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ ना, इस तरह से बीच बीच में अगर एक्स्ट्रा कुछ हो गया है तो उसको कटिंग भी करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से अपनी हैंगिंग बास्केट को सुंदरता से, अब जैसे स्पाइडर है तो इसको आपको इनडायरेक्ट लाइट में, ब्राइट लाइट में लगाना पड़ेगा, आप इसको धूप में नहीं लगा सकते। जेड को आप धूप में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखते हुए बस हमारी हैंगिंग बास्केट तैयार हो गई। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि हमें ऐसा लगे कि पता नहीं हैंगिंग बास्केट किस तरह से तैयार होती है। बस एक छोटा सा प्रोसीजर है जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। देखिए इस तरह से इसको लगाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, बेल के निशान को, ताकि आपको मेरी जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मैंने पिटूनिया की नई बास्केट्स लगाई हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय अगेन।